नमस्कार। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी कहानी रुपए। उसके 20 रुपए खो गए थे। इधर उधर बहुत ढूंढने के बाद जब रुपए नहीं मिले तब वो खाना खाकर दोपहर ही को सो गया था। शाम को जब उसकी नींद खुली थी तो उसे अचानक लगा था कि सुबह हो गई है। बाद में उसे ख्याल आया था कि शाम है। इसके ठीक बाद जो बात उसे याद आई थी वो ये थी कि उसके 20 रुपए कहीं खो गए हैं। वो हैरान था कि नींद खुलते ही सबसे पहले यही बात उसे क्यों नहीं याद आई। आंखें मूंदे पड़े पड़े जब काफी देर हो गई तो उसने आंखें फिर खोली। अब की बार शाम और भी गाढ़ी हो गई थी। जबरदस्ती वो अंदाजा लगा रहा था कि अब ये शाम वैसी है जैसे सुबह 5 बजे का वक्त होता है और कमरे के अंदर सुबह और शाम के उजाले में बहुत कम फर्क होता है। चद्दर ओढ़े वो पसीने से तर था। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, जब तक अंदर से दरवाजा बंद नहीं होगा और वो चद्दर नहीं ओढ़ेगा उसे नींद नहीं आएगी। ये उसकी आदत थी। लेटे ही लेटे उसने महसूस किया कि कनपट्टी के पास से पसीने की एक धार फूटने ही वाली है। वो नहीं चाहता था कि पसीने की एक धार उसके कान के नीचे तक बहती चली जाए, इसलिए जल्दी से चद्दर से बाहर हाथ निकालकर उसने कनपट्टी पर हाथ फेरा तो उसकी उंगलियों के पोर पसीने से गीले हो गए। कोहनी से थोड़ा उठकर उसने देखा कि तकिए पर जहां सिर का दबाव था वो हिस्सा पसीने से गीला था। उसे थोड़ी सी उत्सुकता हुई और वो उठता हुआ पैताने तक आ गया। बिछी चद्दर पर पसीने के 2-3 धब्बे थे, लेकिन अभी वो उठेगा नहीं। चद्दर तानकर वो फिर लेट गया। उसकी आंखें बंद दरवाजे की तरफ थी। दरवाजे का रंग उखड़ा हुआ था। अब दरवाजे की तरफ लगातार देखते देखते उसे क्षण भर के लिए लगा कि दरवाजे की जगह एक 10 रुपए का नोट नीचे से ऊपर तक तना है। अगर उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो नोट फट जाएगा। कागज के फटने पर कैसी आवाज होती है ये उसे मालूम था। नोट फटने की आवाज उसने आज तक नहीं सुनी थी। कोई ऐसा मौका नहीं लगा था। उसने सोचा कि नोट का फट जाना कोई नुकसान की बात नहीं है यदि उसका नंबर सलामत है। जोर से सिर को झटक कर वो उठ खड़ा हुआ। जब भी वो दिन को सोता था जागने पर उसे एक प्रकार की बेचैनी सी होती थी। छुट्टी के दिन वो हमेशा खाना खाकर सो जाया करता था। अब वो नहाएगा और जल्दी तौलिया साबुन लेकर वो कमरे से बाहर आया। नहानघर बेहद गंदा था। आसपास बच्चों वाले बहुत से किराएदार थे। इनके कारण कुछ भी साफ नहीं रहता था। उसे याद आया कि उसका कमरा तो खुला हुआ है। जाकर उसने अपने कमरे में ताला लगाया। अभी तक वो आध पौने घंटे के लिए भी कमरा खुला छोड़ जाया करता था। नल का पानी बहुत गर्म था। ऊपर टंकी में धूप से पानी खौल सा जाता था। नल को उसने जोर से खोल दिया ताकि पाइप का गर्म पानी निकल जाए। फर्श पर कपड़े धोने के छोटे छोटे साबुन के टुकड़े पड़े थे। कोने में किसी बच्ची की गंदी छींट वाली चड्डी पड़ी थी। बाएं हाथ से चुटकी से उस चड्डी को पकड़कर उसने जोर से बाहर फेंका तो गीली चड्डी सीढ़ियों पर फच से जाकर गिरी। उसे घिन लग रही थी। साबुन से अच्छी तरह उसने अपना हाथ धोया। कमरे के 8 रुपए वो देता था। इससे ज्यादा देने की उसकी हैसियत नहीं थी। अगर होती तो ये कमरा छोड़कर कहीं और चला गया होता। वो केवल 90 रुपए तनख्वाह के पाता था। एक पड़ोसी किराएदार के जो म्युनिसिपल ऑफिस में काम करता था पैर और हाथ में सफेद दाग थे। जब वो उसके कमरे के सामने से गुजरता था तो अपनी सांस तक रोक लेता था ताकि उसकी बीमारी के कीटाणु सांस के जरिए उसके अंदर न चले जाए। मैट्रिक पास कर सीधे यहां उसे क्लर्की की नौकरी करनी पड़ी थी। नौकरी करते हुए उसे केवल 2 महीने हुए थे। वो घर से 45 मील दूर था। नल खुला था। नहान घर के फर्श को उसने पैरों से रगड़ रगड़ कर पानी से अच्छी तरह साफ किया। नल का पानी अब कुछ ठंडा हो गया था। नहाते नहाते वो सोच रहा था कि इत्मीनान से कमरे में वो रुपए ढूंढेगा। जल्दबाजी में धोखा हो जाता है। नहाकर वो आया। कमरे में अंदर घुसते ही दरवाजे की सिटकनी उसने बंद कर दी। फिर नीचे की सिटकनी भी बंद की। यद्यपि ऊपर की सिटकनी बंद करने से भी दरवाजा नहीं खुलता। कमरे में इधर उधर किताबें और कपड़े बिखरे पड़े थे। सुबह रुपए ढूंढते वक्त ये सब हुआ था। एक खाकी पतलून जिसे वो आज फिर पहनने वाला था कोने में बेतरतीब पड़ी थी। कपड़े वो अपने हाथ से धोता था। उसका ख्याल था कि धोबी कपड़े जल्दी फाड़ देता है। पतलून को उठाकर रखते हुए उसने सोचा कि वो लोहा भी खुद ही कर लिया करेगा। बेकार लोहे के पैसे धोबी को जाते हैं। एक धुली कमीज अरगनी में सूखी पड़ी थी। उसे निकालकर उसने तय किया और तकिए के नीचे सलीके से रख दिया। फिर पेटी से एक चमड़े की पुरानी पॉकेट निकालकर वो बिस्तर पर बैठ गया। ये पॉकेट उसकी मां ने उसे दिया था। पिताजी को वो हर महीने 50 रुपए भेज दिया करता था। उसके 3 छोटे भाई और थे। एक 9वीं में पढ़ता था, एक पहली अंग्रेजी में था,
सबसे छोटा दूसरी हिंदी में था। पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। वो सोचता था कि वो प्राइवेट बीए करेगा और अपने छोटे भाइयों को बहुत पढ़ाएगा। उसकी मां कहती थी कि जो चीज खो जाती है उसे सोचकर दुख करना बेवकूफों का काम है। रुपए खो गए तो खो गए, वो अब नहीं सोचेगा। लेकिन पिताजी को चिट्ठी में लिखेगा कि 20 रुपए खो गए तो वे बहुत नाराज होंगे। दुअन्नी खो देने से ही एक बार उसे मार पड़ी थी। इस महीने वो 50 रुपए नहीं भेज सकेगा, 40 रुपए ही भेजेगा। वो हिसाब लगाने लगा कि 20 रुपए की कमी को वो कैसे पूरा करेगा। महीने में वो 4 बार सिनेमा देखता है, इस महीने में वो एक भी नहीं देखेगा। होटल वाले को 20 रुपए खाने के देने होंगे। इतवार वो खाना नहीं खाएगा तो पैसे कटेंगे। शाम को वो चाय नहीं पिएगा। आलतू फालतू कुछ भी खर्च नहीं करेगा और बिल्कुल कंजूसी से रहेगा। कपड़े बदलकर उसने सोचा कि अब घूम आना चाहिए। रास्ते में उसे कुल्फी खाने की इच्छा हुई, लेकिन उसने नहीं खाई। सड़क पर उसे 2-3 बार मुड़े तुड़े कागज दिखाई दिए थे, जिन्हें वो यूं ही ठोकर मार देता था। उसे याद आया कि एक बार ऑफिस से लौटते वक्त उसे सड़क पर चांदी का रुपया दिखा था। रुककर वो रुपया उठाने लगा तो रुपया निकला ही नहीं था और किनारे पान की दुकान पर बैठे कुछ लड़के उसे चिढ़ाने लगे थे। बाद में उसे मालूम हुआ था कि जब गर्मी से सड़क की डामर पिघल जाती थी तो शरारत करने के लिए लड़के उसमें रुपया दबाकर चिपका देते थे। शाम को रुपया और मजबूती से चिपक जाता था। लौटते वक्त उसे कुल्फी वाला वहीं बैठा दिखा। उसकी फिर इच्छा हुई कि वो कुल्फी खाए। दुआने की ही तो बात है, लेकिन इसी तरह बहुत खर्च हो जाते हैं। उसने कुल्फी नहीं खाई। दूसरे दिन अपने पिता को मनी ऑर्डर किया, जिसमें लिखा था, पूज्य पिताजी, साधारण चरण स्पर्श। मुझे बहुत दुख है कि गलती से मुझसे 20 रुपए कहीं खो गए। केवल 40 रुपए भेज रहा हूं। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। पूजनीय अम्मा को साधारण चरण स्पर्श, आपका चरण सेवक मन्नन। ये लिखते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तीसरे दिन अपने पिता को 10 रुपए का और मनी ऑर्डर करते हुए उसने बारीक बारीक अक्षरों में लिखा, पूज्य पिताजी, साधारण चरण स्पर्श। आपको खुशी होगी, आज 20 रुपए मिल गए। पेटी में चिट्ठी खोसने की जगह में अलग निकाल कर रख दिए थे, होटल वाले को देने के लिए। ये 10 रुपए और भेज रहा हूं। पूजनीय अम्मा को साधारण चरण स्पर्श, आपका चरण सेवक मन्नन। उस रात जब वो सिनेमा देखने गया तो बहुत भीड़ थी। 10 आने वाली टिकट ब्लैक में 1 रुपए में मिल रही थी। उसने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो देख लें। 10 आने वाली टिकट 1 रुपए में लेकर वो सिनेमा में घुस गया।